हेलो। आज हम बात करेंगे। देखो, अभी तक हमने क्या करा है, लास्ट क्लास में हमने सारा डिमांड से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि भाई कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे डिमांड घटती है, एंड जो भी सारे इफेक्ट्स है वो सारी चीज़ें देख ली थी। अभी हमने उनका ग्राफ भी देख लिया था, लॉ ऑफ डिमांड भी देख ली थी, सारी चीज़ें लगभग हमने क्लियर कर ली हैं। अब देखो, दो चीज़ें अपने को देखनी है। ग्राफ में जो डिमांड पे चेंज आता है ना, डिमांड कर्व पे जो चेंज आता है वो दो तरीके का होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, दो टर्म समझते हैं। एक टर्म होती है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड फर्स्ट टर्म है हमारी, चेंज इन डिमांड। और एक टर्म इसी से मिलती जुलती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है क्या है हमारी, डिमांड है। देखो, अपने पास जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे थे वो दो तरह के देखे थे। फर्स्ट देखा था हमने प्राइस, और सेकंड देखा था अदर देन प्राइस। देन प्राइस, ठीक है। प्राइस में अपना देखो बेसिक था कि गुड्स का प्राइस जैसे ही बढ़ता था डिमांड अपनी गिर जाती थी। लॉ ऑफ डिमांड जो हमने देखा था वो प्राइस का कॉन्सेप्ट था। और अदर देन प्राइस में हमने कई सारे फैक्टर्स देखे थे, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ऐसी कई सारी चीज़ें हमने क्या करी थी, देखी थी। तो हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक को रखेंगे प्राइस, एक को अदर देन प्राइस, प्राइस से हटके। तो जब क्या होता है, डिमांड में जो भी चेंजेस आते हैं वो अदर फैक्टर्स की वजह से आते हैं। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स लाइक आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, एंड जो भी है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो चेंज इन प्राइस, उन सब वजहों से आता है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। लेकिन इसी का उल्टा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्राइस की वजह से, ओन गुड्स की प्राइस की वजह से, ओन गुड्स प्राइस की वजह से डिमांड में जो भी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पे दो टर्म निकल के आती है। फर्स्ट होती है हमारी चेंज इन डिमांड, और दूसरी टर्म होती है हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब देखो, चेंज इन डिमांड जो निकल के आता है ये हमारा क्या होता है, इसको जब हम ग्राफ पे ले जाते हैं ना तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड को हम शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व बोलते हैं, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, इन डिमांड कर्व। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की। ठीक है, चेंज इन डिमांड की बात चल रही है तो यहाँ पे अंदर मेंशन कर देता हूँ ना कि अदर फैक्टर्स की बात चल रही है। ठीक है, अदर फैक्टर्स में ही चेंज होगा। प्राइस क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो चेंज इन डिमांड होता है ना, इसको हम जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे बोलते हैं शिफ्टिंग। अभी हमने ऊपर ही देखा है, इसे क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग हमारी दो तरीके की होती है। एक तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ग्राफ बना के मैं एग्जैक्टली आपको डिनोट कर देता हूँ कि शिफ्टिंग अपनी कितनी तरह की होती है, दो तरीके की होती है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये अपना डिमांड कर्व है, ये अपना इक्विलिब्रियम रखा हुआ है हमने, ये अपना इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये रखी हुई है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ डिमांड कर्व को क्या कर दे रहा हूँ, शिफ्ट कर दे रहा हूँ। पहले ये डी डिमांड कर्व था, अब क्या हो गया, डी डैश हो गया। देखो प्राइस अभी भी उतना ही कांस्टेंट है,
क्वांटिटी में लेकिन चेंज आया है, क्वांटिटी क्या हो गई हमारी इधर चली गई है। इसी का उल्टा अगर लेफ्टवर्ड में इसे शिफ्ट कर दूँ, इधर की साइड लेते आऊँ, तो ये चीज़ डी डबल डैश हो जाएगी, मतलब हमारी डिमांड कम हो गई। देखो प्राइस उतना ही कांस्टेंट है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सा फिर से कर देता हूँ, प्राइस हमारा वहाँ पे कांस्टेंट है, पी है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो जा रही है, यहाँ पे Q1 हो जा रही है, Q2 हो जा रही है, लेकिन प्राइस हमारा कांस्टेंट है। तो डिमांड कब जब इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने देखी। ये कब होता है, चेंज इन डिमांड में होता है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड का। देखो ठीक है, इसे शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। ये क्या होता है, इफ डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इन द, मतलब अदर फैक्टर, जो भी अदर फैक्टर्स हैं तो उनको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं शिफ्ट में, ठीक है, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहली चीज़ हमारी एक्सपेंशन, जब डिमांड बढ़ जाती है, मतलब ये जो ऊपर वाला केस है, जब हमारी डिमांड क्या गई, ऊपर गई, तो इसे बोलेंगे एक्सपेंशन। और जब नीचे गई हमारी डिमांड तो इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कम हो गई और ज़्यादा हो गई, ये दो टर्म्स निकल के आती हैं। तो ये चीज़ हमारी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थी, ठीक है। और जब भी चेंज जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ऑब्वियसली पैरेलल ही शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने हाथ में आती हैं। फिर हम बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, बाकी सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। तो इसका ग्राफ देखना एक बार, ये अपना ग्राफ, ये अपना डिमांड कर्व, ये अपना इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये अपना इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्राइस अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँचा देता हूँ, देखो प्राइस को क्या हो गया, P से मैंने P1 पे पहुँचा दिया, इंक्रीज करा, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ये जो हमारा पॉइंट था ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया, E1 पे पहुँच गया, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस को अगर मैंने घटा दिया, प्राइस को घटा के P2 कर दिया, P2 पॉइंट पे ला दिया। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से कम हो रहा है, और ये देखो ये चीज़ क्या हो जा रही है, इधर चली जा रही है, मतलब ये Q2 पे पहुँच जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट E से हट के E2 पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिमांड कर्व अपना एक ही है, ये जो डी डिमांड कर्व है ये अपना कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, इस पर मूवमेंट हो रही है डिमांड, कभी डिमांड ई पे रह रही है, कभी डिमांड E2 पे चली जा रही है, कभी डिमांड E1 पे चली जा रही है, ये मूवमेंट हो रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये दो चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में E2 पे जब पहुँच रही है, जब इधर की साइड आ रही है, तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो जा रही है, ऊपर की साइड जब जा रही है तो कम हो जा रही है, देखो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है ना, तो इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो ये अपनी दो चीज़ें थी, ठीक है, मूवमेंट में और इसमें, एकदम सिंपल सी चीज़ थी, ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया। अब देखो आगे देखो, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है, मार्केट डिमांड हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्या होता है, प्राइस इफेक्ट, क्वांटिटी इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, इनकम इफेक्ट, सारी चीज़ें हमने देख रखी है। इनके बारे में भी मैंने बता दिया था, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ गुड्स, 3 टाइप के, और ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, एकदम आराम से इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये इस पर कई सारे मेथड होते हैं, उन सारे मेथड को देखेंगे। तो अभी के लिए बस हम इतने पे रोक दे रहे हैं अपनी वीडियो, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, एकदम सिंपल सा हमने करा है। तो अगर चीज़ें समझ में आई होंगी देन आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी कमेंट कर दीजिए। और अगर वीडियो ठीक लगती है, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है, आपको ऐसा पता लग जाए कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको पता लग जाए कि भाई वीडियो आई है, तो देन क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, देन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।